everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 13th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. Vice RC President for Life. तो जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है मतलब वाइस जगन मोहन रेड्डी ये इलेक्ट हुए हैं बाय युवा जना श्रमिक रिथु कांग्रेस दैट इज़ YSRC एज इट्स प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। मतलब युवा जना श्रमिका रिथु कांग्रेस इसकी प्रेसिडेंट के तौर पर इन्हें इलेक्ट किया गया और वो भी फॉर लाइफ टर्म के लिए इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है। और अकॉर्डिंग टू द लीडर ऑफ YSRC पार्लियामेंट्री पार्टी विजय साई रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी जो है ये लाइफ टाइम के लीडरशिप में रहेंगे। तो अगर पूछा गया कि YSRC के लीडर कौन है तो ये है विजय साई रेड्डी, लेकिन प्रेसिडेंट रहेंगे अभी जगन मोहन रेड्डी। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। देन रेजिग्नेशन ऑफ श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे। जैसे कि कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे अपॉइंट हुए हैं, लेकिन अभी इन्होंने डिसाइड किया है कि जैसे यहाँ पर डायनास्टिक कल्चर, डायनास्टिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ऑल पार्टी गवर्नमेंट स्थापित करनी चाहिए। तो ऑल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मेजॉरिटी सिक्योर करनी पड़ेगी पार्लियामेंट में। उसकी इलेक्शंस होने हैं अभी कुछ दिनों में, शायद 20 जुलाई को ये इलेक्शंस होने वाले। इसके लिए जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्सा, इन्होंने इन्हें लेटर में कहा है प्राइम मिनिस्टर को कि आप जल्द से जल्द इमीडिएटली आप रिज़ाइन कर दीजिए। लेकिन अब तक ये जो प्राइम मिनिस्टर है रानिल विक्रमसिंघे ये बोल रहे थे कि नहीं, जो हमने IMF का लोन लिया है उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी है। इसके अलावा फ्यूल शॉर्टेज और फूड सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी है। तो जब तक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती ऑल पार्टी गवर्नमेंट की, तब तक मैं रहूँगा, उसके बाद मैं रिज़ाइन कर दूँगा। देन डेल्टा रैंकिंग ऑफ रर्बन मिशन। तो ये जो डेल्टा रैंकिंग है श्याम प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन की, इसमें झारखंड जो है ये टॉप पोजीशन पर है और झारखंड का कंपोजिट स्कोर है 76.19। उसके बाद पुडुचेरी सेकेंड रैंक पर है जिसका डेल्टा स्कोर है 0.83। उसके बाद आसाम थर्ड रैंक पर है जिसका डेल्टा स्कोर है 0.75 और उड़ीसा का डेल्टा स्कोर है 0.71 जो कि फोर्थ पोजीशन पर है इन डेल्टा रैंकिंग ऑफ रर्बन मिशन। रर्बन का मतलब होता है रूरल प्लस अर्बन, दैट इज रर्बन। रल को अलग कर दिया, रर्बन बना दिया उन्होंने, मतलब दोनों मिलके एक। तो इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स नहीं हुए हैं, इसको उन्होंने डेल्टा रैंकिंग रेफर किया है। देन SBI ने टाइप किया है कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन से टू ऑफर कोलैटरल फ्री लोन्स टू स्टार्टअप्स। तो ये स्टार्टअप्स को कोलैटरल फ्री लोन्स देंगे। कोलैटरल फ्री लोन्स का मतलब होता है, पहले कोलैटरल का बता देती हूँ। कोलैटरल का मतलब होता है जैसे मैं अगर बैंक से लोन ले रही हूँ तो लोन के बदले में वहाँ पर कोई सिक्योरिटी रख रही हूँ। जैसे अगर मेरी ज्वेलरी में गिरवी रख रही हूँ और उसके बदले पैसे ले रही हूँ, दैट इज़ कोलैटरल। अब यहाँ पर बोला गया कोलैटरल फ्री, मतलब आपको कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी के तौर पर आपको कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही लोन दिया जाएगा, मतलब स्टार्टअप्स को। तो जो अर्ली स्टार्टअप्स हैं उन्हें हेल्प करने के लिए ये कोलैटरल फ्री लॉन्च किया गया है। इसमें MOU साइन किया गया। इस MOU के अंडर ये जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है फॉर MSME दैट इज CGTMSE, ये सेटअप किया है बाय सेंटर टू इम्प्रूव द क्रेडिट फ्लो टू द MSE सेक्टर, ताकि MSE जो सेक्टर्स है मतलब स्टार्टअप्स है इनको क्रेडिट फ्लो मिलता रहे। देन विंबलडन टाइटल में नोवाक डिजोकोविक ये विनर रहे हैं और इस बार की जो विंबलडन टाइटल है ये 7th विंबलडन टाइटल है और 21st ग्रैंड स्लैम क्राउन है ये, जिसके 4 सेट ट्रिम्फ में किर्गियोज जो है इनके ऊपर नोवाक डिजोकोव विनर रहे हैं। देन NCRP दैट इज नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड
का जियो पोर्टल जो है परिमाण, जो कि लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, दैट इज़ 31 अगस्त इन द 40th मीटिंग ऑफ बोर्ड, इसमें परिमन लॉन्च किया गया था, परिमन जियो पोर्टल, लेकिन उसको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिली थी, सिर्फ लॉन्च किया गया था। तो इस बार जो बोर्ड मेंबर जो है हरदीप सिंह पुरी, इसके साथ नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, इन दोनों ने ये जो परिमाण लॉन्च किया था इसकी एक्सेसिबिलिटी स्टार्ट कर दी है, मतलब ये इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये लॉन्च किया गया था फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जियोस टेक्नोलॉजी and for use by National Capital Region, participating states and office। तो इसके लिए ये परिमन की एक्सेसिबिलिटी अभी इम्प्लीमेंट कर दी गई है और लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया था इन 40th मीटिंग। देन इंटरिम ऑपरेशनल हब इन अबू धाबी बाय एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अप्रूवल दिया है कि जो इंटरिम ऑपरेशनल हब होगा, इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी, इंटरिम ऑपरेशनल हब बनाया गया है इस 5 ओवरसीज ऑफिस इन अबू धाबी। तो इसमें जो अबू धाबी है ये प्रोवाइड करेगा AIIB को रोबस्ट प्लेटफॉर्म, रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म ये अवेलेबल करेंगे टू इनेबल इफेक्टिव सुपरविजन, मतलब जो सुपरविजन है मॉनिटर करना जिसे हम कहते हैं, तो इफेक्टिव तरीके से मॉनिटर हो सके, इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, उसकी सर्विसेज पूरे ग्लोब में प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए ये इंटरिम ऑपरेशनल हब अबू धाबी में बनाया जाएगा। तो AIIB में इंडिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, सबसे पहला और सबसे बड़ा शेयर होल्डर है इसमें चाइना और सेकेंड रैंक पर है इंडिया। देन Corporate Agency Agreement of Shriram General Insurance with City Union Bank। तो सिटी यूनियन बैंक के साथ श्रीराम जनरल इंश्योरेंस ने ये कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अंडर श्रीराम जनरल इंश्योरेंस जो है वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे थ्रू सिटी यूनियन बैंक नेटवर्क ऑफ 727 ऑफिसेस थ्रू आउट इंडिया। तो सिटी यूनियन बैंक के नेटवर्क के साथ ये अपनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा और इसमें यह अरेंजमेंट दिया गया कि श्रीराम जनरल इंश्योरेंस जो है ये बैंक के थ्रू अपने पर्सनल लाइन ऑफ इंश्योरेंस, इसके साथ साथ बिजनेस लाइन ऑफ इंश्योरेंस गुड्स भी ये प्रोवाइड करेंगे, मतलब दोनों इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ पर्सनल इंश्योरेंस एंड बिजनेस इंश्योरेंस। देन श्रीराम कैपिटल की बात करें, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसके MD CEO है अनिल कुमार अग्रवाल और सिटी यूनियन बैंक के MD एंड CEO है N Tamakodi। Then internet exchanges launched in Durgapur and Bardhaman। तो in order to connect every Indian under the 1000-day plan of the Ministry of Electronics and Information Technology, that is MITI, that is राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने ये लॉन्च किया है two new internet exchange points of the National Internet Exchange of India at दुर्गापुर और वर्धमान, इन दोनों जगह पे ये इंटरनेट एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके बाद इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दैट इज IFAD के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। तो एल्वेरो लैरियो ये स्पेन के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं, जो कि गवर्निंग काउंसिल ने अपॉइंट किया है, दैट इज इंटरनेशनल फंड ऑफ IFAD, इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दैट इज IFAD ने अपॉइंट किया है और ये रिप्लेस करेंगे गिलबर्ट ह्यूंगबो को। इसके बाद नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के न्यू MD अपॉइंट हुए हैं। तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपॉइंट किया है राजेंद्र प्रसाद को एज इट्स MD, दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर, आफ्टर द गवर्नमेंट डिसमिस सतीश अग्निहोत्री ओवर करप्शन एलिगेशन। तो सतीश अग्निहोत्री का जब इनको टर्मिनेट कर दिया गया करप्शन चार्जेस के अंडर, इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की MD बनाया गया है। तो ये थे आज के हमारे 13 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।